सर का ये जो सीएम राइस स्कूल है, जो गवर्नमेंट स्कूल को डेवलप करने का जो सोच है या विचार है, वो बहुत बढ़िया है। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। मिडिल क्लास परिवार के बच्चे के लिए पढ़ाई सबसे बड़ा सपना भी है और सबसे बड़ी चिंता भी। महंगी स्कूल फीस के बीच हर माँ बाप चाहता है कि बच्चों को सुविधाओं से कोई समझौता न करना पड़े। इसी चिंता को समझते हुए सीएम मोहन यादव की पहल सांदीपनि स्कूल्स के जरिए सरकारी शिक्षा की तस्वीर बदलने की कोशिश कर रहे हैं। सरकारी स्कूल का नाम सुनते ही आपके दिमाग में क्या तस्वीर बनती है? पुरानी बिल्डिंग्स, सीमित सुविधाएं और शायद ये सोच कि अगर बेहतर पढ़ाई चाहिए तो प्राइवेट स्कूल का रुख करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम कहें कि मध्य प्रदेश में सरकारी स्कूलों की यही पुरानी तस्वीर अब बदल रही है, तो आप क्या कहेंगे? और इस बदलाव की एक झलक देखने के लिए पॉलिटिक्स वाला की टीम पहुंची भोपाल के कमला नेहरू शासकीय कन्या सांदीपनि विद्यालय में। यहाँ सिर्फ स्कूल की बिल्डिंग नहीं देखी, बल्कि उन बच्चों से बात की जो इस बदलाव को रोज अपनी आंखों से देख रहे हैं। सांदीपनि स्कूल की परिकल्पना के पीछे सरकार का मकसद साफ है। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को ऐसी सुविधाएं हों और ऐसा माहौल देना जिसके लिए कभी अभिभावक प्राइवेट स्कूलों की तरफ देखते थे। और सांदीपनि स्कूल में हमारी मुलाकात उन बच्चों से हुई जिन्होंने खुद बताया कि आखिर यहाँ पढ़ाई का अनुभव कैसा है। खास बात यह रही कि कुछ बच्चे ऐसे भी मिले जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे थे लेकिन बाद में सांदीपनि स्कूल में आए। सरकारी स्कूलों का नाम सुनते ही आपके दिमाग में आता होगा कि टूटी बिल्डिंगें, अव्यवस्थाएं और तरह तरह की खामियां होती होंगी। लेकिन आज हम मौजूद हैं सांदीपनि स्कूल, जिसमें सीएम खुद आए थे, बच्चों से मिले थे। सीएम ने खुद कहा था कि वो सरकारी स्कूल में पढ़े हैं, उन्हें वो सुविधाएं नहीं मिल पाई, लेकिन आज बच्चों को वो खुद वो सुविधाएं देना चाहते हैं। आज हम मिलेंगे सांदीपनि कमला नेहरू गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल की कुछ छात्राओं से जो सीएम से खुद मिली थी। उनका क्या कहना है, क्या यहाँ पर मतलब और चीज़ें डेवलप हुई हैं, सीएम साहब उनसे मिले तो उन्होंने क्या कहा, और जो भी उन्होंने एक्सपीरियंस उनका रहा वो आज वो खुद बताएंगी। यहाँ का एक्सपीरियंस तो मेरा बहुत अच्छा है। मैं अभी इस स्कूल में नई हूँ। मैंने सीएम राइस स्कूल के बारे में बहुत कुछ सुना था कि जैसी फैसिलिटीज़ जो भी थी बहुत अच्छी हैं, तो उस चक्कर से मैं इस स्कूल में आई थी। और जब मैं यहाँ आई तो मुझे सच में देखने को मिला कि सच में ये स्कूल बहुत बेहतर है। जो भी उपलब्धि यहाँ पर मिल रही है वो बहुत बेहतर है। और जैसे ही मेरा यहाँ एडमिशन हुआ उसके बाद मुझे सीएम सर से मिलने का मौका मिला तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। सीएम से क्या बात हुई? क्या कुछ आपको खास मोमेंट एक होता है ना जब कोई आपसे मिलता है, तो कुछ खास चीज़ें जो आपको आज तक ध्यान होगी उनसे मिलने के बाद, तो वो क्या रही हैं? ऐसा कुछ अनुभव तो अच्छा था। सर ने हम लोग ने स्वागत गीत गाया था तो सर ने हमसे पूछा था, हमारा नाम पूछा, हमसे पूछा और हमें न्यू इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बताया कि इसे क्या बोलते हैं और इसका आविष्कार कहाँ से हुआ है, कैसा। और सर का स्वभाव तो जो पहले का स्कूल था उससे बहुत कुछ चीज़ें डेवलप्ड हो चुकी हैं, जैसे कि अभी स्मार्ट टीवीज़ लगाए गए हैं और स्पोर्ट्स, जैसा कि बताया मेरी साथी ने आपको, तो स्पोर्ट्स और आ गए हैं, जैसे कि आउटडोर इंडोर। म्यूज़िक रूम में बहुत सारा डेवलपमेंट हो गया है और हम चीज़ें सीखते हैं। स्मार्ट बोर्ड जो हमारे पास लगे हुए हैं उसमें जो हम मतलब प्रैक्टिकल्स जो टीचर से नहीं समझ आते तो हम उसको देखते हैं और उससे और अच्छे से सीखने को मिलता है, हमें समझने को मिलता है। यानी सवाल सिर्फ ये नहीं है कि सरकारी स्कूलों में सुविधाएं हैं या नहीं, सवाल यह है कि क्या ये सुविधाएं बच्चों को महसूस भी हो रही है। और इसका जवाब हमें खुद बच्चों से मिला। बच्चे बोलते हैं कि हम गवर्नमेंट स्कूल में नहीं पढ़ेंगे, वहाँ पर कोई फैसिलिटीज़ नहीं होती है, वहाँ पर पढ़ाई अच्छी नहीं होती है, हम तो प्राइवेट में जाएंगे। लेकिन प्राइवेट में जाओ, लेकिन वो बच्चे क्या करें जिनके पास जिनकी फाइनेंशियल जो है चीज़ें, हाँ कंडीशंस हैं वो ठीक नहीं है, तो वो बच्चे क्या करें। तो उनके लिए तो गवर्नमेंट स्कूल बने हैं, तो गवर्नमेंट स्कूल बने हैं तो वो ऐसे बने कि कोई कह ना पाए कि वो गवर्नमेंट स्कूल है वो। और जो सर का विचार है सांदीपनि विद्यालय को उच्च स्तर पर लेके जाने का, बहुत अच्छा विचार है। हमारे पूरे मध्य प्रदेश में ऐसा होगा, हर एक सांदीपनि विद्यालय इतना बढ़िया होगा और बहुत सारे सांदीपनि विद्यालय आ जाएंगे तो हमारा मध्य प्रदेश इसी चीज़ के लिए जाना जाएगा कि वहाँ पर बहुत अच्छी शिक्षा है, वहाँ पर कम पैसों में इतनी अच्छी शिक्षा प्राप्त होती है। और ये हमारे स्कूल की एक बात ये हमें बहुत अच्छी लगती है कि जब हम सुबह सुबह आते हैं
स्कूल तो बच्चे का मूड कैसा भी हो, भले ही बच्चा घर से बुरे मूड के साथ आए, पर यहाँ पर आके उसका मूड खुश हो जाता है, क्योंकि जब प्रेयर के बाद बच्चा क्लास में एंटर करता है तब टीचर्स उसको है ना एक्टिविटी के थ्रू वेलकम करते हैं। जैसे बच्चा खुद चुनता है कि हमको टीचर को गले लगा के अंदर जाना है, या हाई फाई करके अंदर जाना है, या फिर कोई डांस की मूव करके अंदर जाना है। तो जब हम भी जाते हैं क्लास के अंदर तो फिर कभी मैम को हाई फाई करते हैं, कभी मैम के गले लगते हैं, कभी उनके साथ डांस करके फिर हम अंदर जाते हैं। तो इससे बच्चे के अंदर का जो झिझकपन होता है वो खुल जाता है। तो ये थे सांदीपनी स्कूल के बच्चे जिनसे हमने बात की। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई सिंगर बनना चाहता है। बच्चे बचते हैं सरकारी स्कूल में जाने से, लेकिन इन बच्चों में एक उत्साह है कि सरकारी स्कूलों में वो सुविधाएं मिल रही हैं। सीएम ने वो सुविधाएं सरकारी स्कूलों में लोगों को प्रोवाइड कराई कि आज बच्चे खुद सरकारी स्कूलों में पढ़ना चाहते हैं और वो खुश हैं कि हमें इन स्कूल में वो सुविधाएं मिल रही है जो आज प्राइवेट में भी नहीं है। बच्चों ने बताया कि यहाँ पढ़ाई का माहौल कैसा है, उन्हें कौन कौन सी सुविधाएं मिल रही है और सांदीपनी स्कूल में आने के बाद उनका अनुभव कैसा रहा। इन बच्चों की बात करने का अंदाज भी अपने आप में खास था। आमतौर पर कैमरे के सामने छोटे बच्चे थोड़ा झिझकते हैं, शब्द तलाशते हैं, लेकिन यहाँ कई बच्चे पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनी बात रखते नजर आए और यही शायद उस माहौल का असर भी है जिसमें उन्हें पढ़ने का मौका मिल रहा है। मैं जहाँ पहले स्कूल में जाती थी वहाँ इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी, बट यहाँ आकर मतलब बहुत अच्छा लगता। यहाँ पे हर चीज़ के टीचर्स हैं, स्पोर्ट टीचर हैं, डांस टीचर हैं, और वहाँ इतनी फैसिलिटीज़ वगैरह भी नहीं थी। डांस टीचर अवेलेबल नहीं था और स्पोर्ट टीचर भी नहीं थे, बट यहाँ पे बहुत अच्छे से टीचर्स लोग समझते भी और समझाते भी। यहाँ पे स्मार्ट क्लासेस वगैरह हैं तो उसके थ्रू हमें पढ़ाया भी जाता है। और हमारे स्कूल में स्पोर्ट्स में एक वुशु गेम है जिसमें हमारे स्कूल के बच्चों ने मेडल्स भी जीते हैं स्टेट लेवल पे। और सर मैं भी वुशु खेलती हूँ, मैं वुशु की प्लेयर हूँ। और हमारे स्कूल में स्पोर्ट्स के साथ साथ हर एक्टिविटी को बहुत ज़्यादा नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे ले जाया जाता है। और यहाँ पे जो टीचर्स हैं वो भी हमें बहुत सपोर्ट करते हैं और हमें आगे से आगे ले जाने का पूरा उनकी कोशिश होती है, उनका प्रयास होता है। बहुत अच्छा है, मतलब जैसे गवर्नमेंट स्कूल के हिसाब से ये स्कूल बहुत अच्छा है। अब तो इंग्लिश मीडियम भी हो चुका है, जैसे कि प्राइवेट स्कूल के बच्चे भी यहाँ आना चाह रहे हैं सभी, पर सीट फुल हो जाती है तो आ नहीं पाते। और बहुत सी फैसिलिटी हैं जो सब हमें मिल रही हैं। और इस स्कूल बनने के बाद भी कई प्राइवेट स्कूल वाले बच्चों ने अपना स्कूल छोड़कर यहाँ पे एडमिशन्स भी लिए हैं। ये बहुत बड़ी बात है। और सबसे मेन चीज़ मतलब गवर्नमेंट स्कूल में भी बच्चा इंग्लिश मीडियम पढ़ रहा है, तो ये बहुत गर्व की बात है सभी के लिए। साइंस से यहाँ पे पढ़ रही थी तो जो सुविधा यहाँ पे थी, जैसे मैम हमें गाइड करती कि जो आपको समझ में आए वो कीजिए। जैसे आपके आगे आपका करियर क्या बनना चाहता है, आपको जो चीज़ आपको ना समझ में आए तो यहाँ पे करियर के ऑप्शंस दिए जाते हैं और टीचर्स भी है कि आपको क्या बनना है, ताकि बच्चों को कोई डाउट ना रहे। और यहाँ पे लाइब्रेरी में मतलब पढ़ने के लिए आप इससे आपका माइंड शार्प होता है और आपको जो चीज़ नहीं समझ में आती है हर चीज़ पढ़ सकते हैं। और करियर के बारे में जैसे आपको आगे कुछ बनना है तो उसके सब चीज़ें यहाँ पे बताई जाती हैं। मेरे को अपने पुराने स्कूल से ज़्यादा इस स्कूल में ये चीज़ अच्छी लगी क्योंकि यहाँ पे अनुशासन बहुत अच्छे से मायने रहते हैं अनुशासन के, और अनुशासन बहुत ज़्यादा आगे रहा है इस स्कूल में। और दूसरी चीज़ ये है कि तो जैसे बोर्ड के चुनाव होते हैं वैसे यहाँ पे डिप्टी हेड गर्ल मॉनिटर्स के लिए भी करा जाता है, ठीक वैसे ही चुनाव। ये सब चीज़ देखकर बहुत अच्छा लगता है। आप पहले प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे, लेकिन अभी आप यहाँ हो, तो आपको मतलब वहाँ पर जो चीज़ें थी उससे बेहतर है यहाँ पर? हाँ, यहाँ पर बहुत बेहतर है वहाँ से। वहाँ पे ऐसे कुछ फैसिलिटीज़ भी नहीं थी, स्पोर्ट्स वाले भी थे टीचर्स, लेकिन नहीं खिलाते थे वो। कभी कभार बुलाते थे महीने में एक आध बार खेलने के लिए। और लाइब्रेरी में भी नहीं लेके जाते थे, लाइब्रेरी थी वहाँ पर, लेकिन यहाँ पर तो आते रहते हैं। लाइब्रेरी का पीरियड भी लगता है और वोकेशन लैब में भी जाते हैं। कुछ समय पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी खुद सांदीपनी स्कूल पहुंचे थे। उन्होंने बच्चों से मुलाकात की, उनसे बातचीत की और अपने स्कूल के दिनों का अनुभव भी साझा किया। मुख्यमंत्री ने बच्चों को बताया कि उन्होंने खुद भी सरकारी स्कूल में पढ़ाई की है। यानी मुख्यमंत्री और बच्चों के बीच सिर्फ एक औपचारिक मुलाकात नहीं थी, बल्कि एक ऐसा संवाद था जिसमें मुख्यमंत्री अपने बचपन से लेकर आज के बच्चों के भविष्य तक भी बात करते नजर आए। और इन बच्चों से सीएम ने उस दौरान बातचीत की। पॉलिटिक्स वाला की टीम ने उन्हीं बच्चों से मुलाकात की। हमने उनसे पूछा कि सीएम से मिलकर कैसा लगा, क्या बात हुई और मुख्यमंत्री से मिलने के बाद उनका अनुभव कैसा रहा।
मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा था। शुरू में मुझे डर लगा था कि पता नहीं कैसा जाएगा, हम कैसे परफॉर्मेंस कर पाएंगे, पर जैसे ही वो आए उनने इतने फ्रेंडली तरीके से हमसे बात की। उनके लिए गेस्ट के लिए चेयर्स लगाई गई थी, पर उन्होंने वीआईपी खुद को ना समझते हुए हमारे बीच में आके बैठे, हमारे पास में आके बैठे। फिर उनने हमारे साथ बैठ के हमारा पूरा परफॉर्मेंस सुना। फिर एक एक बच्चे से पूछा कि आप कहाँ से हो, मतलब कौन सी क्लास में हो और कितने साल से बजा रहे हो, और एक एक बच्चे से उसका इंस्ट्रूमेंट बजवा के देखा कि कौन सा बच्चा कितना जानता है और कितना उसको जानना बाकी है। फिर बाद में उन्होंने कुछ इंस्ट्रूमेंट के बारे में भी बताया कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट कैसे बना। उन्होंने हमें तबले के बारे में जानकारी दी कि तबला इंडिया में कैसे आया, पहले वो इंडिया में नहीं था, इसके पीछे की उन्होंने पूरी हिस्ट्री बताई। फिर उसके बाद उन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट देखा जिसको हम हैंड पेन बोलते हैं, उनने उसको खुद से बजा के भी देखा और वो खुश हुए हम सबसे मिलकर। लेकिन कहानी सिर्फ क्लासरूम तक सीमित नहीं है। स्कूल में बच्चों के लिए फिजिक्स लैब जैसी सुविधाएं हैं। यहाँ किताबों में पढ़ी जाने वाली चीजों को प्रयोग और प्रैक्टिकल के जरिए समझाने का मौका मिलता है। जो सोचते हैं वो गलत सोचते हैं, क्योंकि अगर वो सुविधाएं नहीं होती तो हम लोग तो यहाँ होते ही नहीं। हम भी प्राइवेट में कोशिश करते जाने की, लेकिन हमारी सारी सुविधाएं पूरी हो रही हैं। इस वजह से हम स्कूल में प्राइवेट से ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं भी प्राइवेट में पढ़ती थी तो इतनी ज़्यादा सुविधा नहीं थी वहाँ, लेकिन यहाँ पे हर चीज़ है। लाइब्रेरी है और स्पोर्ट्स है और IT लैब है और मैथ साइंस सारी सुविधा यहाँ पे पढ़ रही थी। तो जो सुविधा यहाँ पे थी, जैसे मैम हमें गाइड करती कि जो आपको समझ में आए वो कीजिए। जैसे आपके आगे आपका करियर क्या बनना चाहता है, आपको जो चीज़ आपको ना समझ में आए तो यहाँ पे करियर के ऑप्शंस दिए जाते हैं और टीचर्स भी है कि आपको क्या बनना है, ताकि बच्चों को कोई डाउट ना रहे। और यहाँ पे लाइब्रेरी में मतलब पढ़ने के लिए आप इससे आपका माइंड शार्प होता है और आपको जो चीज़ नहीं समझ में आती है हर चीज़ पढ़ सकते हैं। और करियर के बारे में जैसे आपको आगे कुछ बनना है तो उसके सब चीज़ें यहाँ पे बताई जाती हैं। और फिर स्कूल की लाइब्रेरी, किताबों के बीच बच्चों से बातचीत की तो यहाँ भी वही आत्मविश्वास दिखाई दिया। यानी पढ़ाई अब सिर्फ ब्लैक बोर्ड और किताब तक सीमित नहीं रह गई है। बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ अलग अलग गतिविधियों और सीखने के नए अवसर देने की कोशिश साफ दिखाई देती है। पुराने स्कूल से ज़्यादा इस स्कूल में ये चीज़ अच्छी लगी क्योंकि यहाँ पे अनुशासन बहुत अच्छे से मायने रहते हैं अनुशासन के, और अनुशासन बहुत ज़्यादा आगे रहा है इस स्कूल में। और दूसरी चीज़ ये है कि तो जैसे बोर्ड के चुनाव होते हैं वैसे यहाँ पे डिप्टी हेड गर्ल मॉनिटर्स के लिए भी करा जाता है, ठीक वैसे ही चुनाव। ये सब चीज़ देखकर बहुत अच्छा लगता है। इससे और भी चीज़ जान के अच्छी लगती है। जी दिया है, इसी अभी प्रतियोगिता में भाग भी लिया था और दिया भी है। तो उन्होंने भी शायद यहाँ पे लगी हुई, यहाँ पे जी वो लगी थी। जी कैबिनेट यस कैबिनेट्स बैठे हुए थे। इस स्कूल में आके मुझे बहुत अच्छा लगा। पहले मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ती थी लेकिन उसमें मुझे सही नहीं लगा था। फिर यहाँ के बारे में सुना था, ये स्कूल में फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी है, टीचर्स बहुत अच्छे हैं, यहाँ की पढ़ाई अच्छी होती है। तो इस कारण मैंने मम्मी पापा से जिद करी कि मुझे इसी स्कूल में जाना है, इसी में एडमिशन लेना है। तो उन्होंने बोला था नहीं बेटा प्राइवेट में पढ़ते हो उसी में पढ़ो, लेकिन उनसे जिद करके इस स्कूल में आए, बहुत अच्छा लगता है। इधर स्पोर्ट्स वाले टीचर्स भी हैं, डांस के हैं, वोकेशन लैब है और बहुत सारी। आप पहले प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे लेकिन अभी आप यहाँ हो, तो आपको मतलब वहाँ पर जो चीज़ें थी उससे बेहतर है यहाँ पर? हाँ यहाँ पर बहुत बेहतर है वहाँ से। वहाँ पे ऐसे कुछ फैसिलिटीज़ भी नहीं थी। स्पोर्ट्स वाले भी थे टीचर्स लेकिन नहीं खिलाते थे, वो कभी कभार बुलाते थे महीने में एक आध बार खेलने के लिए। और लाइब्रेरी में भी नहीं लेके जाते थे, लाइब्रेरी थी वहाँ पर, लेकिन यहाँ पर तो आते रहते हैं। लाइब्रेरी का पीरियड भी लगता है और वोकेशन लैब में भी जाते हैं। और पढ़ाई के साथ बच्चों के चेहरे पर मुस्कान भी जरूरी है। स्कूल में छोटे बच्चों ने डांस भी किया। उनकी मासूमियत और उत्साह देखकर यह साफ नजर आया कि स्कूल उनके लिए सिर्फ पढ़ने की जगह नहीं बल्कि सीखने, खेलने और अपनी प्रतिभा दिखाने की जगह भी बन रहा है। हमने स्कूल के प्रिंसिपल से भी बातचीत। स्कूल में बच्चों को मिल रही सुविधाएं क्या हैं, पढ़ाई का पैटर्न कैसा है, बच्चों के लिए किस तरह की गतिविधियां कराई जा रही है, और सबसे अहम सांदीपनि स्कूल के आने के बाद सरकारी स्कूलों को लेकर बच्चों और उनके पेरेंट्स की सोच में क्या बदलाव दिखाई दे रहा है। सुनिए प्रिंसिपल ने क्या कहा। नमस्कार, हम आज मौजूद हैं कमला नेहरू कन्या विद्यालय में और हमारे साथ हैं प्रिंसिपल मैम जिनका नाम है संगीता सक्सेना जी। आज हम बात करेंगे कि सांदीपनि स्कूल में क्या सुविधा है। एक सरकारी स्कूल में जो बुनियादी सुविधाओं से बढ़कर मतलब आज सरकारी स्कूल में वो सुविधाएं मिल रही है जो सुविधाएं आज प्राइवेट स्कूल में भी नहीं है।
तो उस सुविधाओं के बारे में जानेंगे, बच्चों पर उस सुविधाओं का क्या लाभ मिल रहा है, बच्चे कैसे आगे बढ़ रहे हैं, उस एजुकेशन के बारे में जानेंगे। मैम से बात करते हैं। खास बात यह है कि सांदीपनी विद्यालयों में हमारे मध्य प्रदेश शासन द्वारा विद्यार्थियों के हित में सभी संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं। जैसे बच्चों के लिए अच्छे क्लासरूम्स हैं, फर्नीचर है, इंटरैक्टिव पैनल्स है, स्मार्ट क्लासेस हैं, इंटरनेट कनेक्शन है, कंप्यूटर लैब है, पुस्तकालय है जो कि कक्षा 1 से 12वीं तक के हर उम्र के बच्चे के लिए उनकी उम्र के अनुरूप पुस्तकें वहाँ पर है उपलब्ध हैं। इसके साथ ही हमारे विद्यालय में केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो की लैब है, रोबोटिक्स लैब भी है जहाँ बच्चे पढ़ाई के साथ साथ जो वर्तमान समय की आवश्यकता है AI, कोडिंग, ये भी हमारे विद्यार्थी सीख रहे हैं। अब विद्यार्थी पढ़ाई के साथ साथ, रिजल्ट्स के साथ साथ उनके लिए जीवन में और भी कुछ आवश्यक चीज़ें हैं जो सीखना ज़रूरी है। जैसे करियर काउंसलिंग, कक्षा 9 से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए करियर काउंसलिंग है और टाइम टेबल में हमारे यहाँ करियर काउंसलिंग का पीरियड्स होता है ताकि बच्चे जाके वहाँ अपने भविष्य में क्या करना है, कौन से विषय चुने, किस तरीके से अपने जीवन में आगे बढ़ें, ये वहाँ जानते हैं। अब पढ़ाई हो गई, करियर काउंसलिंग हो गई, अब बच्चों को जीवन में सॉफ्ट स्किल्स जानना भी बहुत ज़रूरी है, जिन्हें हम लाइफ स्किल्स कहते हैं, कि बच्चे जीवन में अपने बारे में जानें कि क्या स्व जागरूकता भी हो, क्रिटिकल थिंकिंग हो बच्चों में, कि बच्चे सही डिसीज़न लेना सीखें, चीज़ों को जो समस्या, जो संघर्ष जीवन में आते हैं उनको, उनकी चुनौतियों का सामना करने में हमारे विद्यार्थी सक्षम हो। इसके लिए हम हमारे विद्यालय सांदीपनी विद्यालय जो है बच्चों के पूरे होलिस्टिक डेवलपमेंट पर हम काम कर रहे हैं। इस पूरी कहानी की सबसे खास बात यही है कि यहाँ सरकार की योजनाओं के बारे में हम सिर्फ कागज पर नहीं बता रहे, हम उन बच्चों से सुन रहे हैं जो खुद इन सुविधाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं। किसी बच्चे ने प्राइवेट स्कूल से यहाँ आने की बात बताई, किसी ने पढ़ाई के माहौल की तारीफ की, किसी ने CM से हुई मुलाकात का अनुभव साझा किया और किसी ने स्कूल की सुविधाओं के बारे में बताया। यानी सांदीपनी स्कूल की असली कहानी उसकी बिल्डिंग नहीं, उसके बच्चे हैं। कभी सरकारी स्कूल का मतलब सिर्फ मजबूरी माना जाता था, लेकिन अगर मध्य प्रदेश में सांदीपनी स्कूल का ये मॉडल इसी तरह आगे बढ़ता रहा, अगर सरकारी स्कूलों में आधुनिक सुविधाएं, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, लैब, लाइब्रेरी और बेहतर शैक्षणिक माहौल लगातार मजबूत होता रहा, तो वो दिन दूर नहीं जब सरकारी स्कूल का नाम सुनकर लोगों के दिमाग में पुरानी तस्वीर नहीं बल्कि एक नए और आधुनिक स्कूल की तस्वीर बनेगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की इस पहल का असली मकसद भी शायद यही है कि सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा किसी भी मायने में खुद को प्राइवेट स्कूल के बच्चे से कम ना समझे। और आज सांदीपनी स्कूल में बच्चों से बातचीत के दौरान जो आत्मविश्वास दिखाई दिया, वो इस बदलती तस्वीर की एक झलक जरूर देता है, क्योंकि आखिरकार स्कूल की सफलता सिर्फ उसकी बिल्डिंग से नहीं मापी जाती, स्कूल की सफलता बच्चों के आत्मविश्वास से दिखाई देती है। और सांदीपनी स्कूल के बच्चों के चेहरों पर दिखता आत्मविश्वास शायद इसी बदलते सरकारी स्कूल की सबसे बड़ी तस्वीर है। अगर मोहन सरकार का ये सांदीपनी स्कूल इसी तरह आगे बढ़ता रहा तो पुराना दौर जरूर पीछे छूट जाएगा, जब सरकारी स्कूल का नाम सुनते ही लोगों के मन में सीमित सुविधाओं और मजबूरी की तस्वीर बनती थी। अब सवाल सिर्फ इतना है कि सांदीपनी स्कूल आने वाले समय में सरकारी शिक्षा की नई पहचान बनेगा। इसकी तस्वीर आने वाले सालों में और साफ होगी, लेकिन सांदीपनी स्कूल में आज जो हमने देखा उससे इतना जरूर कहा जा सकता है, सरकारी स्कूल अब बदल रहा है और इस बदलाव को सबसे करीब से महसूस कर रहे हैं इसी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे। पॉलिटिक्स वाला की एक खास रिपोर्ट आपको कैसी लगी जरूर बताइए और लगातार जानकारी के लिए देखते रहें पॉलिटिक्स वाला।